नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया का जहर उफान पर है और निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन। सोशल मीडिया पर न सिर्फ इकरा हसन बल्कि उनके पूरे परिवार, पिता और पूर्व सांसद स्वर्गीय मुनव्वर हसन, मां तबस्सुम हसन और भाई सपा विधायक नाहिद हसन सब पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। इन टिप्पणियों ने इकरा को अंदर तक झकझोर दिया है। वायरल वीडियो में वो बेहद गुस्से में नजर आती हैं और कहती हैं, मुझे मुल्ली कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, मेरे परिवार को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ये सब एक पूर्व सांसद के इशारे पर हो रहा है। इकरा का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के जब उन्हें। इकरा हसन ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पूर्व सांसद की तरफ इशारा करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि यह साजिश किसी स्थानीय बड़े नेता के द्वारा रची जा रही है। यह विवाद उस वक्त और गहराया जब कुछ दिन पहले मेवात के युवकों ने एआई से इकरा की फर्जी फोटो बनाकर वायरल की थी। तब उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए उन नाबालिग युवकों को माफ कर दिया था। लेकिन हाल ही में सहारनपुर के नकुड़ इलाके से जुड़े एक युवक ने इकरा और उनके परिवार के खिलाफ गालियां दी। सपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, मगर उसी दिन जमानत भी मिल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर नया नैरेटिव चल पड़ा कि इकरा ने मेवात के युवकों को छोड़ा क्योंकि वो उनकी बिरादरी से थे, लेकिन नकुड़ के युवक पर कार्रवाई। इकरा ने अपने वीडियो में इस आरोप पर सीधा जवाब दिया, कहा कि मैंने किसी की जाति नहीं देखी, जिसने माफ़ी मांगी उसे माफ़ किया, लेकिन जो नफरत फैला रहा है उस पर कार्रवाई जरूरी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को धर्म और राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है, या फिर यह किसी बड़ी सियासी साजिश की शुरुआत है? मिशन शक्ति का डंका पीटने वाली योगी सरकार में सपा की महिला सांसद इकरा हसन ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई थी जिसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। और जो और भी अगर कोई गांव वालों की तरफ से, अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई, कुछ कमेटियों को लेकर एक चर्चा उठी है
जिस पर जैसा गांव वालों का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो कह रहे कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों में खौफ है। तो मैडम, जिस तरह शिक्षा को कहीं ना कहीं लेकर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो किस तरह से करना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श किया उसमें स्कूल के प्रांगण में मंदिर बना हुआ है जिसकी बाउंड्री नहीं है। तो मैंने ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा है कि अगर गांव वालों की और कमेटी वालों की इजाज़त हो या जो भी सलाह बने तो हम मंदिर की प्रांगण के अंदर ही बाउंड्री करा दें ताकि एक गेट लग जाए उसमें और दोबारा ऐसी घटना न घटित हो और स्कूल अपने सुचारू रूप से चलता रहे। मैडम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह सोशल मीडिया पर आप पे टिप्पणी की गई है तो भाजपा का एक चला मिशन महिला सशक्तिकरण का अभियान भी चला हुआ है, उसके तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को आपको टिप्पणी की गई, तो मिशन शक्ति को आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के द्वारा? जी, मैंने जैसा कहा भी और कि हमारे यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को एसडीएम की कुर्सी एक दिन के लिए दी जा रही है। जब कुर्सी की शोभा नहीं रहेगी, जब कुर्सी की गरिमा नहीं रहेगी तो कैसे, ये गाली मुझे नहीं लगी है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस इलाके की बेटी हूँ, बहन हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, सबकी चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ। आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी जिन बहनों को इससे हिचक जिनके मन में पैदा होगी, जिनके कदम पीछे हटेंगे, मुझे उनका दुख है कि ये क्या हम, मेरा इलाका, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग क्या ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई महिला, आलोचना के बहुत तरीके होते हैं, विरोध करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे क्षेत्र से ये उदाहरण उठकर जा रहा है, लेकिन यहाँ गांव वालों ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें गांव का कोई व्यक्ति नहीं था, ये बाहर से एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है, उनको हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है कि मैं निंदा करती हूँ उस व्यक्ति की जिसने एक बहन को कुछ कहा, क्या वो निंदा करेंगे अपने कठोर समर्थक की जिसने ऐसी बातें कही? यानी कहीं ना कहीं आप मैडम मानती हैं कि पॉलिटिकल पार्ट था? पॉलिटिकल ही है ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है और ये प्रयोगशाला की तरह इसको बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल है माननीय पूर्व सांसद जी से कि क्या वो अपने समर्थक की निंदा करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये उसका पहला वाक्य नहीं है। वो पहले भी कई बार इस तरीके की समाज में नफरत फैलाने की, मुझे आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्दों का उन्होंने पहले। कार्रवाई क्यों नहीं हुई मैडम आपकी तरफ से? कोई एप्लीकेशन कोई? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि मैं इग्नोर करूँ और मैं आज तक करती आई हूँ। इस बार भी माननीय कप्तान साहब ने हमसे मंगवाई थी तहरीर और मैं यहाँ उस दिन थी भी नहीं जिस दिन ये तहरीर मंगवाई थी। के बक्कल उतारने वाला एक बयान चल रहा है, उनकी मैं कठोर निंदा करती हूँ। किसी ने उसकी हिमायत में हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई और जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है उन पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन पर कार्रवाई भी हो चुकी है, केस भी लग चुका है, किसी ने उनकी हिमायत नहीं करी है। लेकिन मेरा सवाल पूर्व सांसद जी से है कि क्या वो कोई बयान देंगे महिलाओं के ऊपर गाली गलौज जो उनके समर्थक कर रहे हैं, उस पर उनसे आप सवाल। इकरा हसन का यह संघर्ष सिर्फ एक सांसद का नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की आवाज है जो राजनीति में अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए हर दिन लड़ रही हैं। सोशल मीडिया आज जहां विचार व्यक्त करने का मंच है, वहीं नफरत फैलाने का सबसे आसान हथियार भी बन चुका है। इकरा के खिलाफ हो रही यह भाषा की हिंसा न सिर्फ समाज के सोचने के तरीके पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि राजनीतिक मतभेद कब व्यक्तिगत मर्यादाओं की सीमाएं लांघ जाते हैं। इकरा हसन ने जिस तरह संयम और स्पष्टता के साथ जवाब दिया है, वह बताता है कि सियासत में शालीनता अभी मरी नहीं है, बस दबा दी गई है। उन्होंने साफ कहा, मैं न किसी धर्म से न किसी बिरादरी से जवाब दूंगी, मैं सिर्फ सच और संविधान की तरफ से बोलूंगी। शायद यही जवाब उस दौर के लिए सबसे ज़रूरी है जहां सियासी मतभेद को दुश्मनी में बदलने की आदत बन चुकी है। आज सवाल सिर्फ इकरा हसन का नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम का है जो नफरत की आवाज़ों को तो बढ़ा चढ़ाकर सुनता है लेकिन सच्चाई की बातों को अक्सर अनसुना कर देता है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं।